वजीफा नंबर 13। नजर बद एक अकीदा है जो कि दुनिया की मुख्तलिफ सकाफतों में पाया जाता है। नजर बद को इस्लाम से पहले भी तस्लीम किया जाता था और इस्लाम ने भी नजर बद के मौजूद होने और इसके नुकसानात की वाज़े तस्दीक की है। नजर बद एक फर्द से दूसरे फर्द में आंखों के जरिए मनफी तवानाई के मुंतकिल होने का नाम है, लेकिन कोई फर्द अंधे शख्स की नजर बद का शिकार भी हो सकता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि नजर बद किसी फर्द की मनफी सोच की मुंतकली का नाम है। ये सोच आंखों के जरिए भी किसी शख्स में दाखिल हो सकती है और महज सोच के जरिए भी दाखिल हो सकती है। याद रहे कि हर इंसान की सोच अच्छे या बुरे असरात की हामिल होती है। हमारी सोच के हमारी जिंदगी पर अच्छे या बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। इसी तरह जब हमारी सोच की लहरें खला में गर्दिश करती हुई किसी दूसरे जहन से टकराती हैं तो वहां भी ये अच्छे या बुरे असरात मुरत्तब करती हैं। लेकिन नजर बद की वजह से फर्द पर हमेशा बुरे असरात मुरत्तब होते हैं। हम हदीस की रोशनी में नजर बद के नुकसानात के बारे में आपको बताएंगे। नजर बद के असरात की वजह से हर फर्द मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात से दो चार हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको नजर बद के ऐसे नुकसानात के बारे में बताएंगे जिनका आम इंसान सामना करता है। नजर बद के नुकसानात का दारोमदार उस शख्स पर होता है जिसकी नजर बद से कोई दूसरा शख्स मुतासिर होता है। अगर नजर बद से मुतासिर करने वाले शख्स को कोई बैरूनी या अंदरूनी बीमारी है तो ये बीमारी उस शख्स को लग सकती है जो नजर बद का शिकार होता है। इसके अलावा नजर बद से मुतासिर करने वाले शख्स की बुरी आदत भी नजर बद का शिकार अफराद में कुछ न कुछ मुंतकिल हो सकती हैं। ये बात अक्ल से हटकर है, लेकिन ये सच है और ऐसा दायमी नजर बद में देखा गया है। दायमी नजर बद का आम अफराद को एहसास नहीं होता, लेकिन ये नजर बद कई सालों तक फर्द को मुतासिर करती है। दायमी नजर बद हमेशा भयानक नुकसानात की वजह बनती है। लिहाजा किसी फर्द को नजर बद का एहसास हो या ना हो, दोनों सूरतों में उसे हिफाजत की दुआएं जरूर विर्द करनी चाहिए। आर्जी नजर बद की वजह से फर्द को जिन नुकसानात का सामना होता है वो आर्जी होते हैं, लेकिन आर्जी नजर बद की वजह से फर्द अचानक और गैर मुतवक्को किसी नुकसान से दो चार होता है और इसके बाद फर्द की तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अचानक हादसा, अचानक दिल का दौरा पड़ना, किसी चीज का अचानक टूट जाना, अचानक कारोबारी नुकसान होना, अचानक हमल का जाया हो जाना, अचानक बच्चे का जिद करना या रोना शामिल हो सकते हैं। नजर बद की वजह से फर्द को बेचैनी होती है। नजर बद घबराहट, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर की वजह बनती है। नजर बद फर्द में उकताहट पैदा करती है। नजर बद की वजह से फर्द को सरदर्द और दर्द शकीका हो सकता है। नजर बद की वजह से फर्द को बुखार और उल्टी हो सकती है। नजर बद की वजह से फर्द का किसी काम में दिल नहीं लगता। नजर बद बाजू में दर्द पैदा कर सकती है। नजर बद फर्द को घुटन का एहसास दिलाती है। नजर बद फर्द में तन्हाई, अंधेरे और मौत का खौफ पैदा करती है। नजर बद की वजह से अचानक हादसा हो सकता है। नजर बद की वजह से नौजवानों को जिद्दी मोहब्बत हो सकती है। नजर बद की वजह से नौजवान नशे के आदी भी हो सकते हैं। नजर बद फर्द को गलत फैसला लेने पर मजबूर करती है। नजर बद बुरी किस्मत की वजह बनती है। नजर बद फर्द में दायमी बीमारी ला सकती है। नजर बद की वजह से शादी और रिश्ता टूट सकता है। नजर बद की वजह से औलाद वालिदैन से बदतमीजी कर सकती है। नजर बद की वजह से बाज बहनें बे औलाद रह सकती हैं। नजर बद तलाक की वजह बन सकती है। नजर बद शौहर की मोहब्बत को नफरत में बदल सकती है। नजर बद की वजह से किसी को तलाक हो सकती है। नजर बद फर्द को जिंदगी के हर मैदान में शदीद नाकामी से दो चार कर सकती है।
नज़र बद लगातार कारोबारी नुकसान की वजह बन सकती है। नज़र बद की वजह से फ़र्द को फैमिली, मुआशरे और ऑफिस में शदीद मुखालिफत का सामना हो सकता है। नज़र बद की वजह से बच्चे अक्सर बुरी सोहबत का शिकार हो जाते हैं। कोई फ़र्द जिन्नात की नज़र बद का शिकार भी हो सकता है। जिन्नात की नज़र बद ज़हनी अमराज की वजह बन सकती है। नज़र बद की वजह से फ़र्द को रिज़्क की तंगी का सामना हो सकता है। नज़र बद की वजह से फ़र्द की जॉब ख़त्म हो सकती है। नज़र बद बादशाह को भिखारी बना सकती है। ये थी नज़र बद की चंद मुख्तसर सी अलामात। अब आते हैं अंडे से नज़र बद के तोड़ की तरफ। अंडे से नज़र बद उतारने का रिवाज इस्लाम से पहले भी था और आज भी ये तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोगों का यकीन है कि अंडा मनफी तवानाई जज़्ब कर सकता है। इसके अलावा अंडा इंसानी जिस्म में तवानाई के लेवल को मुतवाज़न करने में भी मदद देता है। लिहाजा अंडे के ज़रिए हम मुंदरजा झैल तरीक़े से मनफी तवानाई और नज़र बद को ख़त्म कर सकते हैं। जो फ़र्द नज़र बद का शिकार है वो क़िबला की तरफ मुँह करके बैठ जाए। जो फ़र्द नज़र बद का शिकार है उसके सामने अंडा और पानी का गिलास रख दें। मरीज़ के सामने एक मोमबत्ती भी जलाएं। इसके बाद आप अंडे को अपने दाएं हाथ में लेकर मरीज़ के सर के ऊपर से 7 चक्कर दें। इस दौरान आप सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का विर्द करते रहें। जब 7 चक्कर मुकम्मल हो जाएं तो इसके बाद आप पानी के गिलास पर दम करके ये पानी मरीज़ को पिला दें और अंडा किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां से कोई परिंदा उसे खा ले। ये अमल करने से मरीज़ को 3 दिन में नज़र बद से शिफा मिल जाती है। बाज़ लोग इस अंडे को तोड़कर पानी के गिलास में डाल देते हैं। ऐसा करने से बाज़ औक़ात अंडे में अजीब शक्लें बन जाती हैं और बाज़ औक़ात अंडे से खून भी बरामद होता है। याद रहे कि ऐसा करने का कोई मकसद नहीं, बल्कि ये तरीक़ा लोगों की परेशानी में इजाफ़ा करने की वजह बनता है। लिहाजा अंडे से नज़र बद ख़त्म करने का जो तरीक़ा आपको बताया गया है, आप इसी को करें। इंशाअल्लाह आपको नज़र बद से जल्द निजात हासिल हो जाएगी। इसके अलावा नज़र बद से निजात और हिफाजत के लिए आप रोज़ाना फजर और इशा की नमाज के बाद सूरह फलक, सूरह नास और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर भी दम करें और अपने बच्चों को भी दम करें। इंशाअल्लाह आपकी जान, माल, औलाद और घर हमेशा अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे। नज़र बद से शिफा और हिफाजत के लिए दूसरा कुरानी अमल नक्शे सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह है। यानी आप नक्शे सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह हमसे मंगवाकर अपने घर में भी रखें और अपने गले में भी पहनें और अपने बच्चों के गले में भी पहनाएं। इंशाअल्लाह इस नक्श की बरकत से आप हमेशा नज़र बद, काला जादू, दुश्मन, जिन्नात, हादिसात और बुरी तकदीर से महफूज रहेंगे। बाज़ औक़ात किसी फ़र्द को नज़र बद से शिफा हासिल नहीं होती, बल्कि वक्त गुज़रने के साथ उनके हालात बदतरीन होते जाते हैं। नज़र बद जब पुरानी हो जाती है तो हम उसे दायमी नज़र बद कहते हैं, जो आसानी से दूर नहीं होती। लिहाजा दायमी नज़र बद से निजात हासिल करने के लिए आपको बताया गया अमल शुरू करने से पहले सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह का नक्श हमसे लाजमी मंगवा लें। एक नक्श अपने पास रख लें और एक नक्श घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजिमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी ख़ता नहीं जाते, क्योंकि इन नक़ूश को वो हज़रात तैयार करते हैं जो 5 वक्त की नमाज के पाबंद, मुत्तकी और परहेज़गार होते हैं, और इसके साथ उन्होंने या कुद्दूसू की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये इस्म आज़म हर किस्म की नज़र बद का ताकतवर तोड़ है।
لہٰذا اپنی جان، مال، عزت، اولاد اور گھر کی حفاظت کے لیے آپ اس نقش کو اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ انشاءاللہ اس نقش کی برکت سے آپ کو نظر بد سے نجات بھی مل جائے گی اور آپ آئندہ زندگی میں ہر قسم کے جادو، جنات، دشمن اور شیطان سے محفوظ بھی رہیں گے۔